आज आप खिल्लार नस्ल के बारे में महाराष्ट्र के नामी ब्रीडर माजिद पठान से बहुत बारीक बातें जानेंगे। इसको गल कंबल बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और चेहरे के ये सींग नाजुक है, चेहरा खड़ा है, आंख उसके अट्रैक्टिव है। और अगर चेहरा आप ढाक लो तो बाकी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल घोड़े जैसा दिखेगा, हॉर्स के जैसा। माजिद पठान ने कैसे 13 लीटर दूध देने वाली खिल्लार गाय बनाने में सफलता पाई? ये इसका 11 लीटर दूध है। 11 लीटर। हाँ, और उसका 12.5 लीटर तक हाईएस्ट दूध मिला है। 12 से 12.5 लीटर जो पीछे खड़ी है। ये पीछे। कैसे माजिद पठान ने भारत में पहली बार टेस्ट ट्यूब बेबी से बछड़ियां पैदा की? ये सरोगेट मदर के गर्भाशय में बड़ी हुई है, तो सरोगेट मदर का दूध थोड़ा कम मिला है, तो इम्यूनिटी पावर भी कम है। खिल्लार प्रेमी माजिद पठान ने गिर गायों के संवर्धन में भी कैसे झंडे गाड़े? यहाँ पर दो अलग अलग पैटर्न, बड़ा उठा हुआ ऐसे फोल्डेड। हाँ, मैंने बताया ना, जब हम लोग गिर का कलेक्शन कर रहे थे तब मैंने हॉर्न पैटर्न पे ज्यादा कंसंट्रेट किया। हाँ। इसका हॉर्न पैटर्न अलग मिलेगा। ये ब्राजील में बहुत मिलता है, फेवरेट हॉर्न पैटर्न है। क्यों माजिद पठान ने अपने ब्रीडिंग फार्म में 200 से ज्यादा गायों की समाधि बनाई? हम समाधियां प्लेन रखते, सिर्फ हमें और हमारे कामगार को पता है कि यहाँ पे मोहर की समाधि है, यहाँ पे हौसा की समाधि है। और क्यों एक साधु के कहने पर माजिद पठान ने पंढरपुरी भैंसों को फार्म में रखा? मेरे फार्म पे कुछ साल पहले एक आचार्य जी आए थे। उन्होंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के कल्प में एक भैंस भी थी गायों के साथ में। हर एक सवाल का जवाब चाहिए तो माटी इंडिया के वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड में बने रहिए। मैं यानी आपका दोस्त रोहित बिष्ट माजिद पठान के रचना देसी गौ संवर्धन केंद्र इंदापुर में पहुंच चुका है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज महाराष्ट्र के सबसे मशहूर खिल्लार ब्रीडर माजिद भाई पठान के यहाँ पहुंच चुका हूं। और आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन खिल्लार पर आपको A to Z पूरी जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि माजिद भाई पठान पहले ऐसे ब्रीडर हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए खिल्लार को पैदा किया है। कैसे उन्होंने मुमकिन किया, कैसे एक हाईटेक तरीके से वो इस फार्म को चलाते हैं, सारी बारीक बातें इनसे जानेंगे। भाई साहब, सबसे पहले, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से आपने काम किया है, आपने इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी हमने सुना था, लेकिन मैंने पहली बार सुना कि माजिद भाई पठान ने देश में टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए खिल्लार का जन्म किया। जी। बहुत सारे लोग आपसे बात करते होंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। सबको पता है कि माजिद भाई पठान की पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे पहली बार बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? हमारी कुछ गाय ऐसी थी जो 10 लीटर से ज़्यादा दूध देती थी, दिखने में भी बहुत सुंदर थी। तो हम चाहते थे कि उस गायों का आगे नस्ल बढ़े। जैसे कि रेवती नाम की गाय थी जो ज़्यादा उम्र वाली थी, बहुला नाम की गाय थी जो कि ब्रीडिंग में थी, लेकिन एक साथ अगर उसके 10 बच्चे हमें मिल जाते, क्योंकि एक साल में एक गाय एक ही बच्चा देगी, वो भी कभी फीमेल आएगी कभी मेल आएगा। मेल आएगा तो ब्रीडिंग के काम चला जाएगा मेरे फार्म से बाहर, लेकिन मेरे पास उसकी कुछ बच्चियाँ रखनी है, तो मुझे उसका टेस्ट ट्यूब बेबी करना मैं ज़रूरी समझा। उस दौरान विजयपत सिंघानिया सर के जो जेके ट्रस्ट है उन्होंने हमें हेल्प किया। उनके जेके ट्रस्ट के माध्यम से हमने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से हमने कुछ सरोगेट मदर के गर्भाशय इस्तेमाल करके हमने कुछ बच्चे हमने उसको जो जन्म दिया कुछ बच्चों को। उसके बाद NDDB के साथ मिल के हमने एग्रीमेंट बना के एक डील किया, जिसके अंदर पूरे मेल काफ हमने उनको दे दिए, फीमेल काफ हमारे पास रखे। उसके अंदर हमने इन विवो फर्टिलाइजेशन से एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं ये चाहता था कि दोनों एक्सपेरिमेंट मेरे घर हो जाए, मेरे घर पे हो गए, और हमने ही ध्यान दे के वो सब चीज़ें हैंडल की। जैसे कि उसका खान पान, उसकी दवाई है जो वक्त पे उसको सिंक्रोनाइज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो। और हमने खुद ध्यान देने की वजह से हमको रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा मिला। अच्छा। जब बाहर लोग बोलते हैं कि
IVF का रिजल्ट 27% मिलता है, मुझे 73% मिला है। रिवर्स उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। क्या बात है। तो फिर वो जो उसमें मेहनत तो खूब लगी होगी क्योंकि पहली बार था। मेहनत भी बहुत लगी, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा। तो आम गोपालक के लिए यही बेहतर है कि वो नेचुरल ब्रीडिंग करे। अगर नेचुरल से भी अगर सस्ता करना है, मतलब गाय ले जाना लाना, वो बैल का खर्चा और वो गाय के साथ में 2 लेबर जाएंगे आएंगे, वो भी नहीं करना है तो इंसीमिनेशन के ज़रिए से कर सकते। बुल अच्छा होना चाहिए, ब्रीडिंग अच्छा करना है तो बुल अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो वो जो टेस्ट ट्यूब जो बेबी जो आपके पास फीमेल थी, हाँ। क्या है अभी फार्म में कुछ? है अभी वो आप हमें ज़रूर दिखाइएगा। ज़रूर ज़रूर। क्योंकि इस विषय पर बहुत कम शायद आपने भी बात की होगी या उनको इतनी डिटेलिंग नहीं बताया होगा किसी। बराबर। लेकिन अब सबसे पहले क्योंकि ये दिख रहे हैं 3 बहुत विश्व स्तरीय हमें बुल, तो इनके बारे में थोड़ा बताएंगे क्योंकि ये भी मैं पहली बार दिख रहा हूँ। खिल्लार मैंने देखी है लेकिन हाँ, ये मैं पहली बार। ये खिल्लार में ब्लैक कपिला बुल है जी। इसके नाक से आँख से लेके दुम तक हर पार्ट इसका ब्लैक है। अच्छा। और इसके होने वाले बच्चे भी ब्लैक ही होते हैं। हाँ। और इसकी खासियत ये है कि ये बुल डोमिनेंट है, मतलब 10 अगर वाइट गाय है तो उसमें से 7 गाय को तो आराम से इसका काला बच्चा मिलेगा, कपिला बच्चा मिलेगा। और जो बच्चे होते हैं वो भी एक्सेलेंट होते हैं, मतलब ये प्रूवन बुल है। इसी के वजह से महाराष्ट्र भर से मुझे इसका डिमांड आता है। तो हम न चाहते हुए भी हमने इसका सीमेन कलेक्ट करके रखा और हम लोगों को भी दे रहे, जिसको शौक है उसको दे रहे। अच्छा। और क्योंकि खिल्लार के प्रकार हैं ये अलग अलग जो मैं देख रहा हूँ, तो आपकी दृष्टि में खिल्लार की कितने तरह की वैरायटी है? खिल्लार की 7 तरह की वैरायटी है। खिल्लार में सबसे मेन होता है पंढरपुरी खिल्लार, आटपाड़ी खिल्लार, मसवड़ खिल्लार। उसके बाद में जाता है धनगरी खिल्लार, कोसा खिल्लार, ब्राह्मणी खिल्लार, नकली खिल्लार। इस तरह से 7-8 प्रजातियाँ खिल्लार में उप प्रजाति है। अब उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने वाली है वो काजड़ी खिल्लार है। अक्सर एग्जीबिशन में नंबर उसी का आता है, लेकिन रेसिंग में चलती है वो धनगरी खिल्लार, कोसा खिल्लार वो चलती है। मतलब हर एक उप प्रजाति की अपनी अपनी खासियत है। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी प्रजातियाँ बनी रहे। मेरे पास सभी है। अच्छा, सभी 9 की 9 मेरे पास सभी है। अच्छा, तो ये जो दिख रहे हैं 2 बुल, हाँ, इनकी क्या खासियत है? यहाँ से कर लेते हैं, अंदर से। हाँ, अंदर से। ये कोसा खिल्लार बुल है और जिसको हम लोग हिंदी में गल कंबल बोलेंगे। हाँ। इसको गल कंबल बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और चेहरे के ये सींग नाजुक है, चेहरा खड़ा है, आँख उसके अट्रैक्टिव है। और अगर चेहरा आप ढाक लो तो बाकी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल घोड़े जैसा दिखेगा, हॉर्स के जैसा। तो वो लोग दौड़ते भी हॉर्स के जैसा है। इसके होने वाले बच्चे जो है वो रेसिंग में बहुत एग्रेसिव रहेंगे, बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, तो माजिद भाई एक बात मुझे समझाइए कि रेसिंग और मिल्किंग, हाँ, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। 2 अलग अलग चीज़ें। तो जो रेसिंग में आगे जा सकते हैं वो लोग मिल्किंग में आगे नहीं जा सकते, और जो मिल्किंग में आगे होते हैं वो उससे होने वाले बच्चे जो है वो रेसिंग में आगे नहीं जा सकते। नहीं, तो आप ब्रीडिंग क्या किस हिसाब से करते हैं कि भैया इसे मेरे को रेसिंग में उतरवाना है, वैसा तैयार करना है, या इसे मिल्किंग वाली कैटेगरी में रखना है, आगे ब्रीडिंग मिल्किंग वाली करवानी है? ये कैसे आइडेंटिफाई होता है? हम लोग तय करते हैं। ब्रीडिंग करने से पहले हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि कौन सी गाय कब हीट में आने वाली है और उसके लिए कौन सा बुल यूज किया जाए। अगर मिल्किंग वाली गाय है तो उसके लिए मिल्किंग ब्लड लाइन का ही बुल हम लोग देखते हैं। अगर कोसा गाय है, धनगरी गाय है, तो उसको हम लोग जो है ये रेसिंग वाला बुल यूज करते हैं। अच्छा। क्योंकि रेसिंग वाला बुल अगर मिल्किंग वाले गाय को अगर हम लोग दिखाएंगे तो होने वाली बच्ची अगर हो गई तो वो दूध में उतनी ज़्यादा नहीं उतरेगी। अगर मेल काफ हो गया तो रेसिंग में उतना आगे नहीं उतरेगा। अच्छा। क्योंकि वो बच्चे के अंदर तो माता और पिता दोनों के गुण आएंगे। तो इसीलिए जैसी प्रजाति है उसी तरह से हम लोग। तो क्या जैसे मिल्किंग वाले का खान पान अलग होता है और रेसिंग वाले का खान पान अलग रखा जाता है? खान पान तकरीबन सेम होता है। सिर्फ मिल्किंग में जो खली दी जाती है इसकी सरकी की, वो रेसिंग वालों को नहीं दिया जाता है, क्योंकि रेसिंग वालों का वेट बढ़ जाता है और फिर वो रेसिंग में उतने चंचल नहीं रहते हैं, तो उनको सरकी नहीं देते हैं हम लोग। अच्छा, सरकी नहीं देते हैं।
तो जैसे देख रहा हूँ कि कुछ के सींग अंदर को हैं किसी बुल के, उसके बहुत बाहरी थे कपिला के। हाँ हाँ। तो ये कैसे हो जाता है कि ये सब में अलग अलग हम लोग किसी भी बैल का या गाय का सींग खींच के उसको आगे पीछे अंदर बाहर नहीं करते, जैसा नेचुरली आ रहा है वैसे आने देते। मेरे पास जितने गाय और बुल है ये सब के सींग पूरे नेचुरल है, ना हमने उसको कट किया है ना उसको बांध के आगे पीछे किया है। कुछ लोग बांधते हैं और बांध के आगे पीछे करते हैं एक जैसा दिखने के लिए, लेकिन उसमें वो बैल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो तकलीफ के कारण वो खाता भी नहीं है। अच्छा, तो और रख रखाव में कितना ख्याल रखना पड़ता है कि किसी भी इस तरह के फार्म को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बहुत ज़्यादा गिर की तरह बहुत ज़्यादा दूध तो देती नहीं है। हाँ, 10-12 आप ही बता रहे 13 लीटर तक आपके यहाँ गया है, तो लोग 13 लीटर तक खिलार मेरे पास पहुंची है। आपको महाराष्ट्र में 13 लीटर मतलब इंडिया में भी नहीं मिलेगी। अच्छा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ये मिल्क भी दे सकती है क्या, तो वो प्रूव हो गया मिल्क इसका ज़्यादा मिल सकता है हमें। लेकिन मिल्किंग में जाने के लिए उसको कुछ पीढ़ियों तक उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके खिलार गाय मिल्क अच्छा देगी। लेकिन वो हर एक का अपना चॉइस होता है, किसी को बुल रेसिंग में इंटरेस्ट है, किसी को मिल्किंग में इंटरेस्ट है, तो किसी को बस अपने घर पे गाय रखनी है, उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं सबको एक कहना चाहूँगा कि हर गोपालक ने इन ब्रीडिंग तो नहीं करना चाहिए, मतलब गाय का जो बेटा है उसी से फिर गाय को ब्रीडिंग नहीं करना चाहिए, और क्रॉस ब्रीडिंग भी नहीं करना चाहिए। नस्ल खराब होती है। अगर हम खिलार गाय को गिर बैल से क्रॉस करते हैं तो ना गिर का बच्चा हमें मिलेगा न खिलार का बच्चा मिलेगा। अच्छा, तो वो मतलब नस्ल ही खराब हो जाएगी। अच्छा, तो वो करने से अच्छा है गिर को गिर इस्तेमाल करो, खिलार को खिलार करो। और खिलार में भी जो उपज आती है, पंढरपुरी काजड़ी खिलार है तो उसको काजड़ी खिलार का ही बुल इस्तेमाल करो, अगर कोसा खिलार है तो कोसा खिलार ही इस्तेमाल करो। ये हम लोग करेंगे तो आगे की नस्ल और अच्छी मिलेगी। नहीं तो नस्ल में जब माता और पिता दोनों के गुण आ जाएंगे तो तीसरा ही कुछ बन जाएगा। सही बात, ना माता की तरफ उसका पूरा झुकाव होगा ना पिता की तरफ। तो क्या खिल्लार को लेके हमें एक बात पता चली कि खिल्लार का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, मतलब 100, 150, 200 साल पुराना है। खिल्लार ओरिजिनल ब्रीड नहीं है, अमृत महल और हल्लीकर का क्रॉस है। क्या ये सच बात है? ऐसा तो बोला जाता है ना, हमने आंखों से देखा है कि हम लोग कह सकते हैं हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अमृत महल प्रजाति तैयार की है टीपू सुल्तान राजा जो थे उन्होंने अमृत महल बनाई है, तो वो भी तो बहुत पुरानी नहीं है। अच्छा, हल्लीकर अगर पुरानी है तो उसका कुछ भी तो प्रूफ होना चाहिए रिकॉर्ड, और खिलारो अगर उसके पहले की है या बाद की है उसका भी कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि पहले खिलार या पहले हल्लीकर, ये देखने से हम लोग खिलार को भी महत्व दे उतना ही हल्लीकर को भी महत्व दे, और दोनों का संवर्धन कैसे हो जाए इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। जो चीज का हमारे पास प्रूफ ही नहीं है और ना हमने देखी है, उस चीज के बारे में बोल के कुछ फायदा ही नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी से पैदा हुई बछड़ियों से मिलाने से पहले आपको माजिद पठान की दुधारू गायें दिखाते हैं। तो भाई साहब, ये कुछ कपिला दिख रही हैं, कुछ के सबके सींग्स में अलग अलग, किसी का गोलाकार है, किसी के एकदम तीखे हैं। जी, हॉर्न जिस तरह का आपको अलग अलग पैटर्न दिख रहा है ना जी, वो वैसे उपज आती है। अब ये सामने जो खड़ी है जी, ये धनगरी कोसा खिलार बोलेंगे। अच्छा, और पीछे जो लंबे सींग वाली है वो प्योर कोसा खिलार है पीछे। हाँ, उसके साइड में अभी जो आ गई है जिसका नाक और आँख आपको और सींग उसके जो रेडिश दिख रहे हैं, वो गाजरी खिलार है। वो गाजरी खिलार, हाँ। और ये यहाँ पे खड़ी है, ये काजड़ी खिलार है। इसका नाक काला, आँख काली, आँख में काजल है ये। हाँ, अच्छा, इसलिए तो उसका अडर भी अच्छा दिख रहा है। अडर भी अच्छा है, दूध भी अच्छा देती है वो। अच्छा, कितना होगा इसका मिल्किंग? उसके पीछे वाली भी चैंपियन है, ये भी चैंपियन है। अच्छा। और उसके पीछे खड़ी है वो भी चैंपियन है। अच्छा, तीनों मिल्किंग वाली हैं? हाँ, तीनों मिल्किंग वाली है। अच्छा, क्या रिकॉर्ड है इनका? इनका जैसे आ रही है ये सामने, ये आ रही है, इसका 11 लीटर दूध है। 11 लीटर दूध। हाँ, और उसका 12.5 लीटर तक हाईएस्ट दूध मिला है, 12 से 12.5 लीटर। जो पीछे खड़ी है, ये पीछे वाली, उसका अडर पर फोकस कीजिए, आपको दिखेगा। यहीं से दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना। हाँ, उसका नाम रानी है, और जो पहले आई थी उसका नाम मस्तानी था। हाँ, इसी बगल से गुजर रही है। हाँ, ये रानी, देखिए रानी है। तो इनका दूध कम होता है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी पावर के दूध में ज़्यादा होगी,
इट मीन्स दूध कम है तो हाँ, दूध कम है, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है और इसमें फैट बिल्कुल नहीं है। अच्छा। तो उसकी वजह से मतलब मेरे जैसे आदमी जो ऑलरेडी फैटी है उसको दूध पीने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। तो घी जमने में भी दिक्कत होगी? घी जमने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए उसका घी का रेट भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा दूध से कम घी मिलता है। अच्छा, तो कितने लगभग 30 लीटर? नहीं, हाँ। 30 लीटर से भी ज़्यादा लगता है। 35 लीटर? ज़्यादा लगता है। क्या बात है। देख लो भाई, देसी गाय का घी बनाना और उसका महंगा होना अब आप समझ लीजिए। ये एक कपिला दिख रही है। हाँ, ये कपिला है। तो ये कपिला ओरिजिनल होती है खिलार में? खिलार में होती है कपिला। हाँ। अब ये जो खड़ी है वो देवनी में की कपिला है। खिलार में की कपिला आपको वहाँ दिखेगी। अच्छा। जिसके लंबे लंबे सिंग होते हैं और खड़ा चेहरा होता है ना, हाँ। वो खिलार में कपिला होती है। ये तो देवनी में कपिला है। इसका चेहरा आप देख लो, सिंग देख लो, समझ में आएगा कि थोड़ा ये ज़्यादा अलग छोटा है। हाँ, चेहरा उसका चौड़ा है हाँ, और सिंग छोटा है, सिंग छोटा। बस उतना ही डिफरेंस होता है। तो ये आपस में लड़ती नहीं है इतने लंबे लंबे सिंग? ये पैदा इधर हो गई है हाँ। तो ये लड़ती नहीं है, फिर भी ये महाराष्ट्र की मिट्टी का गुणधर्म है। इंसान हो या गाय हो, आपस में थोड़ी बहुत तो लड़ती है। ये इनके बॉडी पे जो मार्किंग दिख रहा है, हाँ, ये सब उसी ये का। उसी के वजह से है। हाँ। ये तो बहने बहने भी आपस में कभी कभी मस्ती में भी एक दूसरे को सींग लगा लेती है। और चूंकि सींग धारदार होता है, हाँ। ये और एक दूसरी उपज आती है। अच्छा, ये आठ पाड़ी में होती है प्योरली। बहुत पतला है इसका मुंह। पतला सींग मुंह भी है, पतला है। सिंग भी पतला है, पैर भी पतले एकदम। हाँ। वाह। तो ऐसा ये भी अगर इसके भी जो बुल होंगे वो भी तेज दौड़ते होंगे, इसका मतलब? तेज दौड़ते हैं। एकदम पतला है ना, एकदम सटाक दौड़ता हो। अच्छा, उसका सेल्फ वेट कम होता है ना। सेल्फ वेट कम होता है। अब वो क्षण आ गया है जब आपके सामने टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए पैदा हुई बछड़ियां दिखानी हैं। रसना खिल्लार गौ संवर्धन केंद्र का एक साहसिक प्रयोग जिसने खिल्लार गौवंश को लेकर एक क्रांति लाने की कोशिश की है। तो भाई साहब, कौन कौन सी थी जो आप बता रहे थे? ये एक बछड़ी है, उसके साइड में एक बछड़ी है और वो ब्लैक के बाजू में जो है वो एक बछड़ी है। अच्छा। हाँ, तो इनका क्या डिफरेंस है कि जो नेचुरल ब्रीडिंग से हुई हैं और इनमें क्या अंतर है ऐसा? ये जो नेचुरल ब्रीडिंग से हुई है ना, ये साधारण रख रखाव पे ठीक रहती है, लेकिन ये सरोगेट मदर के गर्भाशय में बड़ी हुई है। हाँ। तो सरोगेट मदर का दूध थोड़ा कम मिला है, तो इम्यूनिटी पावर भी कम है, तो थोड़ा बीमार ज़्यादा पड़ती है। अदरवाइज बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। अच्छा। थोड़ी वीक होती है, हाँ। बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। कितना भी खा ले ये ऐसी ही रहेंगी वीक? हाँ, वो थोड़े बीमार ज़्यादा पड़ती है, मतलब उसको डायरिया होना और ये सब चीज़ें जल्दी होती है। अच्छा, लोगों को लगता होगा कि भाई ये हड्डियां दिख रही हैं तो इनको खाना नहीं मिलता होगा। नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं शायद। हाँ, वो सरोगेट मदर हमने जर्सी गाय यूज़ की थी, एचएफ। अच्छा। तो एचएफ को हमने क्या किया था कि वो एचएफ हमें पसंद तो है नहीं, हाँ। सिर्फ एज ए सरोगेट मदर हम उसको ले आए। हाँ। उसका गर्भाशय इस्तेमाल किया। जब बच्चा पैदा हुआ तो 1 महीने के अंदर हमने हाँ। उसको निकाल दिया। अच्छा। तो अभी ये बच्चे 6-6, 8-8 महीना अपनी माँ का दूध पीते हैं। इसको 1 महीना ही मिला है हाँ। और वो भी एचएफ का मिला चक्का है। मिला है। हाँ, तो भी दिक्कत है। तो ये अभी कितने महीने जो के गाय बच्चा देती है उसी को दूध आता है, ऐसे नहीं है कि हम दूसरे गाय का दूध उसको पिला सकते हैं। हैं? ये कितने महीने के हो गए बछड़ियाँ? ये 2.5-3 साल की है। 2.5-3 साल की हैं। तो अभी इनके प्रेगनेंसी वाला स्टेटस नहीं आया है? प्रेगनेंसी वाला स्टेटस आया है। हाँ। अभी ये 2-2, 3-3 महीना की प्रेग्नेंट है। हाँ। धूप से पहले हमने इसको प्रेग्नेंट कराया था। अच्छा। तो जब 4 महीने की होगी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग प्रेग्नेंट है या नहीं, और उसके बाद का आगे का ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। अच्छा, तब आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ इनके आने वाली वंशावली कैसी है। कैसी है, बराबर। मतलब इनमें दूध आया है कि नहीं मदर का, वो तभी समझेगा। हाँ। और होने वाला बच्चा कैसा है वो बच्चा पैदा होने के बाद ही समझेगा। अच्छा। तो किसी भी मतलब ब्रीडिंग फार्म को बनाने के लिए या ब्रीडिंग करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखे? अगर खिल्लार पे कर रहा है या कि गिर पे कर रहा है, किसी पर भी? ब्रीडिंग फार्म अगर करना है तो सबसे मेन की वो गाय का रिकॉर्ड होना चाहिए कि दोनों गाय का आपस में रिश्ता क्या है, और जो नंदी वहाँ पे ब्रीडिंग के लिए आएगा वो नंदी का और गाय का क्या रिलेशन है, क्या ये पता होना चाहिए। वो ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में भी कब और कैसे इस्तेमाल होता है उसका एक टेक्निक है, वो आम गोपालक वो मेंटेन नहीं कर पाता है। इसलिए आम गोपालक ने उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आम गोपालक ने आसानी से
ब्लड चेंज करके दूसरे ब्लड लाइन का, जिसकी जो नंदी है उसकी माँ, नंदी के बाप की माँ दूध कितना देती है उतना ही देखना है, बस वो चीज़ काफ़ी हो गई ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, आप तो वर्षों से ब्रीडिंग पे और ये इस गौशाला पर काम कर रहे हैं, क्या अब हालात सुधरे हैं खिल्लार के? कुछ पहले एक वक्त था बहुत बुरी हालत थी, लुप्तप्राय थी, अभी क्या स्थिति है? अभी हालात सुधरे हैं। अभी हम लोग पिछले 12 साल से खिलार के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। जी। आपके जैसे लोगों को इंटरव्यू देने का मकसद एक ही है कि हर घर में खिलार हो जाए। जी। तो अभी बहुत सारे लोगों को खिलार का शौक लग गया है। और दूसरी चीज़, अभी महाराष्ट्र में खिलार का जो रेसिंग पे बंदी था, हाँ। वो बैन हट गया है, खिलार का रेसिंग चालू हो गया है। तो बैलगाड़ा शर्यत जैसे चालू हो गई है, अब खिलार की डिमांड बढ़ गई है। लोग पूछने लगे कि बछड़े अगर अवेलेबल है तो हमें दे दो। तो अब डिमांड बढ़ चुकी है उसकी। मैंने एक अभी पूरी महाराष्ट्र की यात्रा पे एक बात समझ में आई, लोग BMW नहीं रखना चाहते हैं, हाँ खिल्लार के बुल रखना चाहते हैं। हाँ। तो आपने अभी तक देखा कि कितनी कीमत तक का बुल देखा कि इतनी कीमत में बिका भाई ये बुल? 12 लाख तक की कीमत का बुल देखा है मैंने, हाँ। जो पुना वाले दोस्त ने हमारे खरीदे हैं। हाँ। तो उनके पास बड़े अच्छे बुल है। वो लोग ब्रीडिंग नहीं करते, लेकिन दरवाजे में 2 बुल रखते हैं। शौक। और हमारे यहाँ पे पंढरपुर को जो यात्रा होती है, उस वक्त में जो पालकियाँ आती है, जैसे संत तुकाराम महाराज की पालकी है, संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी है, उन पालकियों का रथ का सारथ्य करने का मौका उन बुल को दिया जाता है। तो उसमें वो लोग अभिमान रखते हैं कि हमारे बुल पालकी के गाड़ी को इस्तेमाल हुए हैं। तो उनके पास बहुत बढ़िया से बढ़िया बुल होते हैं। वो महंगे से महंगे, बड़े से बड़े और खूबसूरत से खूबसूरत बैल ले जाते हैं। अच्छा। आप क्योंकि बरसों से कर रहे हैं इस पर, क्या इसके जो नंदी हैं या इसका जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, वो कहीं और सरवाइव कर सकते हैं किसी और क्षेत्र में? आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 320 है। मैंने रख रखाव बिल्कुल साधारण रखा हुआ है कि लोगों के पास जाएंगे तो भी वो आराम से वहाँ पे रह सकते। उल्टा मेरे यहाँ है उससे अच्छे बाहर और हो जाते हैं, सेहत के हिसाब से उसका वेट वगैरह बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्या कोई खिल्लार को लेकर कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन है कि इस वक्त महाराष्ट्र में या कर्नाटका के आसपास इतने खिल्लार वंश की गायें हैं? कोई ऐसी मोटी मोटी जानकारी है? कुछ साल पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं वो मेरे पास नहीं है कि कितनी खिलार है, क्योंकि एक खिलार एक साल में एक बच्चा तो आराम से देती है। तो हर साल में वो डबल तो होना ही है। तो जनगणना का ऐसा कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है? अभी तक तय नहीं हुआ है। कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से आंकड़े सामने नहीं आए हैं। ये प्रॉपर किसी की हर जगह टैगिंग हो तो भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, हर जगह टैगिंग हो तो भी अनुमान लगाया जा सकता है। एक प्रपोजल मैंने दिया था कि हम लोग खिलार ब्रीडर एसोसिएशन बना ले। खिलार ब्रीडर एसोसिएशन में हम लोग ब्रीडर्स को गाइड करेंगे किस तरह से ब्रीडिंग किया जाए, और जनगणना भी हो जाएगी कि किसके पास कितने खिलार है, अभी है या नहीं है। अभी पिछले साल 4 थे, अब 8 हो गए। ये ब्रीडर ही खुद अगर इंफॉर्मेशन दे दे तो बहुत जल्दी जनगणना हो जाएगी। बस एक आखिरी सवाल मेरा, कुछ अद्भुत सी मेरे को बफेलो यहाँ पर दिख रही हैं, इतनी सारी नस्लें हैं, तो बफेलो पर बात करना जरूरी है। तो ये क्यों आपने रखी हैं और क्या ऐसा बात रही? और ये भी बिल्कुल खिल्लार के जैसे इनके सींग हैं। हाँ, ये महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, ये पंढरपुरी खिलार है, यानी इसका ओरिजिन पंढरपुर है। पंढरपुर के आगे सांगोला जत तालुका जो आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर अबव 40 होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण इनके सींग ज़्यादा लंबे हैं, ताकि उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सके। अच्छा, मैंने रखी है, इसका कारण ये है कि मेरे फार्म पे कुछ साल पहले एक आचार्य जी आए थे। उन्होंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के कल्प में एक भैंस भी थी गायों के साथ में। तो मैंने भी एक भैंस रख ली, भैंस की एक बछड़ी ले आया था, एक के अभी 3 हो गए मेरे पास। अच्छा, तो इनका दूध, इसमें एक बछड़ा भी इसको हो गया था पहली बार में। अच्छा, जो ब्रीडिंग के लिए पंढरपुर के एक फार्म पे वो यूज़ होता है।
हम लोग ब्रीडिंग अच्छा कराते हैं, इसलिए होने वाली जो नस्ल है आप देख रहे हैं कि माँ से बढ़कर बेटी है, इससे बढ़कर ये बेटी है। तो इनकी मिल्किंग क्षमता क्या रहती है? इनकी मिल्किंग क्षमता, अब इस भैंस की मिल्किंग क्षमता जो है वो एक टाइम में 5 लीटर दूध देने की है, तो 2 टाइम का मिलके 10 लीटर होता है। अब ये दोनों पहली बार में प्रेग्नेंट है, अब जनेगी तो मालूम पड़ेगा ये दूध कितना देगी। मदर से कम 2 लीटर ज़्यादा तो ये देगी। माजिद पठान से खिल्लार पंढरपुरी भैंसों के अलावा गिर पर भी काफी लंबी बातचीत हुई है। गिर गायों की पूरी जानकारी आपको एक नए एपिसोड में दूंगा। तब तक आप इस एपिसोड को जन जन तक पहुंचाइए। इस एपिसोड को लाइक एवं शेयर कीजिए। जय गौ माता।